नमस्कार जोहार, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन आवाज़। झारखंड में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम की चर्चा शुरू कर दी है। आज हम बात करेंगे भाजपा के उन संभावित उम्मीदवारों की जो आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के तरफ से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। पहला जो सीट है मनिका विधानसभा सीट, जो लातेहार जिला के अंतर्गत आती है और एसटी रिजर्व सीट है। यह अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व बाबूलाल मरांडी जी को एसटी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ाने के बारे में सोचती है तो मनिका वह विधानसभा सीट हो सकती है जहां से भाजपा बाबूलाल मरांडी जी को चुनाव लड़ा सकती है। अगर एसटी रिजर्व सीट से बाबूलाल मरांडी जी को नहीं लड़ाया जाता है तो वह अपने परंपरागत सीट राजधनवार से फिर से मैदान में आपको नज़र आ सकते हैं। दूसरी जो सीट है वह है खूंटी विधानसभा का। खूंटी विधानसभा से नीलकंठ सिंह मुंडा लगातार 2005 से विधायक हैं, चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2014 के रघुवर दास की सरकार में वह मंत्री भी थे और संभावना यही जताई जा रही है कि फिर से नीलकंठ सिंह मुंडा पर भाजपा अपना दांव लगा सकती है। और जो तीसरा नाम है वह है तोरपा विधानसभा, जहां से भाजपा के अभी वर्तमान में विधायक हैं कोचे मुंडा जी। 2005 में भी वह विधायक रह चुके हैं और 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जो 2 एसटी रिजर्व सीट भाजपा जीतने में कामयाब हुई थी वह तोरपा और खूंटी ही विधानसभा सीट थी जहां से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव में जीते थे। ऐसे में तोरपा से फिर से एक बार कोचे मुंडा जी को भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। तीसरा जो सीट है वह है रांची का चर्चित सीट है, राजधानी का सीट है। उम्मीदवार कई हैं लेकिन जो सबसे आगे रेस में नज़र आ रहे हैं वह है रमेश सिंह। भाजपा में उनकी पकड़ मानी जाती है और संभवतः वह भाजपा के रांची विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा संदीप वर्मा, भैरव सिंह, संजीव विजयवर्गीय, मुंचुन राय जैसे ऐसे नाम हैं चर्चा में हैं जो टिकट के दावेदार हैं। लेकिन अगर संघ की चलती है तो संभवतः भैरव सिंह को भी टिकट मिल सकता है। ऐसे रेस में सबसे आगे रमेश सिंह जी का नाम चल रहा है और संभवतः हटिया विधायक नवीन जायसवाल जी का भी नाम रांची विधानसभा सीट से चल रहा है। जो 5वां सीट है वह है सारठ विधानसभा, जहां से फिर से एक बार रणधीर कुमार सिंह को भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि 2014 के चुनाव में वह बाबूलाल मरांडी के जेवीएम पार्टी से चुनाव लड़े थे और वह फिर भाजपा ज्वाइन कर लिए थे, जिन्हें 2019 में भाजपा ने अपना उम्मीदवार भी बनाया था और वह चुनाव भी जीते थे। और सारठ से इस बार फिर से एक बार रणधीर कुमार सिंह को भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकता है। छठा जो नाम है बरकट्टा विधानसभा का, जहां से फिलहाल अभी अमित यादव जो विधायक हैं निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2019 में और चुनाव जीते भी थे। चुनाव से ठीक पहले अभी उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है और संभवतः भाजपा उन्हें अपना उम्मीदवार बरकट्टा से बना सकता है। 7वां जो नाम है सिसई विधानसभा का, जहां से भाजपा अरुण उरांव को अपना प्रत्याशी बना सकता है। अरुण उरांव एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। ऐसे में जो नाम सबसे आगे है वह है अरुण उरांव का। और जो 8वां नाम है वह है हटिया विधानसभा, झारखंड की सबसे हॉट सीट मानी जाती है हटिया, जहां से 2012 से लगातार नवीन जायसवाल जी विधायक हैं। हालांकि इस बार
हटिया में भाजपा के कई दावेदार हैं माने जा रहे हैं, जिनमें मृत्युंजय शर्मा हैं, सुबोध सिंह गुड्डू हैं, शशि भूषण भगत हैं। कई ऐसे नाम हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, महिला नेत्री शोभा यादव हैं, सीमा शर्मा हैं, नाम कई हैं। लेकिन जो 2-3 नाम हैं जो सबसे आगे है वो है नवीन जायसवाल, शशि भूषण भगत, मृत्युंजय शर्मा। और संभवतः अगर जो चर्चा चल रही है कि अगर भाजपा चंदन कियारी सीट और ईचागढ़ विधानसभा सीट पर अपना अगर प्रत्याशी देती है तो संभवतः हटिया विधानसभा सीट है जो आजसू के खेमे में भी जा सकती है। ऐसे में क्या हटिया विधानसभा सीट इस बार भाजपा के खेमे में रहती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर भाजपा के खेमे में हटिया विधानसभा सीट जाता है तो संभवतः नवीन जायसवाल, मृत्युंजय शर्मा या शशि भूषण भगत यहाँ से उम्मीदवार भाजपा के बनाए जा सकते हैं। 9वां जो सीट है वह है जामा विधानसभा सीट। चर्चित सीट है। यहाँ से सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, गुरुजी की बहू हैं, वह विधायक रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जेएमएम का साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया था और भाजपा ने उन्हें सुनील सोरेन को टिकट देने के बाद उनका टिकट काटकर दुमका से अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वह लोकसभा का चुनाव हार गए थे और संभवतः इस बार फिर से उन्हें जामा से भाजपा विधानसभा का टिकट दे सकती है। और दूसरा यह भी चर्चा है कि संभवतः उनकी जो बड़ी बेटी है जयश्री सोरेन, अगर सीता सोरेन जी को टिकट वहाँ से नहीं देती है भाजपा तो संभवतः जयश्री सोरेन को भी वहाँ से भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। और तीसरा जो वहाँ पर उम्मीदवार है सुनील सोरेन का, क्योंकि दुमका से उम्मीदवार बना करके भाजपा ने उन्हें उनका टिकट काट लिया था, तो संभवतः अगर जयश्री सोरेन और सीता सोरेन को वहाँ से टिकट नहीं देती है तो सुनील सोरेन जामा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। 10वां जो नाम है शिकारीपाड़ा, वहाँ से संभवतः लगभग क्लियर है कि वहाँ से परितोष सोरेन का नाम सबसे आगे है और वह भाजपा के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। 11वां जो विधानसभा सीट है वह है जामताड़ा, जहाँ से वर्तमान में इरफान अंसारी विधायक हैं, कांग्रेस विधायक हैं और वर्तमान में वह झारखंड सरकार में मंत्री हैं। उस सीट से भाजपा संभवतः सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बना सकती है। सबसे आगे सीता सोरेन का नाम चल रही है। अगर सीता सोरेन को भाजपा टिकट नहीं देती है तो यहाँ पर भी सुनील सोरेन का नाम चल रहा है, तो सीता सोरेन या सुनील सोरेन को जामताड़ा से भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकता है। 12वां जो नाम है वह है गुमला विधानसभा सीट, जहां से 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मिसिर कुजूर को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वह 2019 में चुनाव हार गए थे और संभवतः फिर से भाजपा मिसिर कुजूर पर अपना दांव खेल सकती है। ऐसे में गुमला से फिर से एक बार मिसिर कुजूर भाजपा के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। 13वां जो नाम है राजमहल विधानसभा सीट, जहां से अनंत ओझा जी लगातार 2 बार से विधायक हैं। वह भाजपा के झारखंड प्रदेश में महामंत्री रह चुके हैं और संभवतः इस बार फिर से राजमहल विधानसभा सीट से अनंत ओझा को भाजपा अपना प्रत्याशी बना सकता है। 14वां जो नाम है सरायकेला विधानसभा सीट, चर्चित सीट है। चंपई सोरेन जो लगभग 5 से 6 महीना के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, जब हेमंत सोरेन जी को एक कथित जमीन घोटाला के नाम पर जेल जाना पड़ा था, तो इस परिवेश में चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जैसे ही वह जेल से आते हैं, झारखंड में सत्ता की हस्तांतरण एक बार फिर से
हेमंत सोरेन के हाथों में जाती है। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से त्याग देना पड़ता है और तब से वह नाराज चल रहे थे और उन्होंने भाजपा में जाने का निर्णय लिया था और अभी फिलहाल वह भाजपा में हैं और संभवतः भाजपा उन्हें सरायकेला विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकता है। तो इससे में एक जो 14वां नाम है वह भी चर्चित नाम है, वह है घाटशिला विधानसभा सीट, जिसके वजह से ही संभवतः जो झारखंड की सियासत में चर्चा थी कि जो चंपई सोरेन जी के पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन जी, जिनकी वजह से ही चंपई सोरेन ने भाजपा का दामन थामा था। बाबूलाल सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, हालांकि जेएमएम की तरफ से इसकी सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके बाद लगातार बाबूलाल सोरेन भाजपा के संपर्क में चल रहे थे और उन जो सूत्र बताते हैं कि उनके कहने पर ही चंपई सोरेन ने भाजपा में जाने का निर्णय लिया था। तो संभवतः घाटशिला विधानसभा सीट से बाबूलाल सोरेन को भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकता है। 16वां जो नाम है वह है बोकारो जिला के चंदन कियारी विधानसभा सीट, चर्चित सीट है। यहाँ से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी का यह सीट है, जो 2014 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीते थे और उन्होंने 2014 में भाजपा का दामन थाम लिया था और 2019 में उन्हें भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था और फिलहाल अभी वह नेता प्रतिपक्ष हैं झारखंड में। और इस सीट की खास बात यह है कि आजसू इस सीट पर अपना दावा ठोक रही है, लेकिन संभवतः यह जो सीट है चंदन कियारी यह भाजपा के खाते में जाएगी और फिर से एक बार यहाँ से अमर कुमार बौरी भाजपा के उम्मीदवार होंगे। और जो आगे जो नाम है वह है गोड्डा विधानसभा सीट, जहाँ से अमित मंडल फिलहाल विधायक है और फिर से उन्हें मौका मिल सकता है। गोड्डा वह विधानसभा सीट है जहाँ से अमित मंडल के दादाजी भी विधायक रह चुके हैं, इनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं और आकस्मिक मृत्यु होने के बाद अमित मंडल को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था और वह चुनाव जीते थे। तो संभवतः फिर से एक बार गोड्डा विधानसभा सीट से अमित मंडल को भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकता है। 18वां जो विधानसभा सीट है वह है भवनाथपुर का, चर्चित सीट है, भानु प्रताप शाही का गढ़ माना जाता है, जो 3 बार से भवनाथपुर से विधायक हैं, वह मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। तो चर्चित नाम है, फिलहाल में भाजपा के फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी पहचान है। उनकी सभाएं में जो दर्शकों की भीड़ उमड़ती है, उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए कहीं न कहीं लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि उनकी जो भाषा होती है आक्रामक होती है, हिंदुत्व विचारधारा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता फिलहाल अभी झारखंड में माने जा रहे हैं और संभवतः भाजपा उन्हें फिर से एक बार भवनाथपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। आगे जो नाम है 19वां विधानसभा सीट है वह है निरसा का, जहां से वर्तमान में अपर्णा सेनगुप्ता भाजपा के विधायक हैं और संभवतः भाजपा फिर से उन पर अपना दांव खेल सकती है। आगे जो सीट है वह है लातेहार विधानसभा सीट, जहां से फिलहाल अभी वैद्यनाथ राम जी जेएमएम से विधायक हैं और वहां जो टक्कर देखी जाती है प्रकाश राम वर्सेस वैद्यनाथ राम, यही कहानी लगातार चल रही है और संभवतः एक बार फिर से भाजपा प्रकाश राम को अपना उम्मीदवार बना सकती है। 2 बार वह विधायक इस सीट से रह चुके हैं और संभवतः भाजपा एक बार फिर से प्रकाश राम को लातेहार विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकता है।
21वां जो नाम है वह है बरही विधानसभा सीट का चर्चित नाम है। यहाँ भी दो प्रत्याशी लगातार दो प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला होते रहा है। जो दो प्रत्याशी हैं वह है उमा शंकर अकेला और मनोज यादव। इन्हीं दोनों के बीच में लगातार मुकाबला चलते रहती है। बरही का विधानसभा सीट है जहां से एक बार फिर से मनोज यादव को भाजपा अपना टिकट दे सकती है। तो संभवतः यह 21 उम्मीदवार थे जिन्हें भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। और आगे भी हम भाजपा के संभावित उम्मीदवारों की जो है वो लिस्ट आपके पास लेकर के आएंगे, जिन्हें संभवतः आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना संभावित उम्मीदवार बना सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय भारत।